सोचिए, अगर आपको अपने जीवन में केवल एक ही मौका मिले और आप उसे गंवा दें तो कैसा महसूस होगा। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कोई इनसे इतिहास रचता है तो कोई इन्हें बर्बाद कर देता है। समय वह खजाना है जिसे खोने के बाद दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। यह कहानी एक प्रतिभाशाली लड़के अर्जुन की है जिसे समय की कदर नहीं थी। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद उसकी लापरवाह आदतों ने उसे असफलता की ओर धकेल दिया, लेकिन फिर एक साधारण सी सीख ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे समय का सही उपयोग आपको असफलता से सफलता की ओर ले जा सकता है? तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल सकती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार लड़का रहता था। उसकी बुद्धि की हर जगह चर्चा थी। स्कूल में उसके शिक्षक उसकी तेज दिमागी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अर्जुन में एक बड़ी कमजोरी थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। वह दिन भर दोस्तों के साथ खेलता, मोबाइल पर गेम्स खेलता और बेकार की बातें करता। जब भी उसके माता पिता उसे समझाते कि बेटा, समय बहुत कीमती होता है, अर्जुन हंसकर कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा, पहले मजे तो कर लूं। कुछ महीनों बाद स्कूल के सालाना परीक्षा परिणाम घोषित हुए। अर्जुन के हाथ में जब रिपोर्ट कार्ड आया तो उसका चेहरा उतर गया। इस बार उसके नंबर औसत से भी कम थे। जो शिक्षक कभी उसकी तारीफ करते थे अब निराश थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे। उनके चेहरे की निराशा ने अर्जुन को झकझोर दिया। वह गुस्से से खुद को कोस रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अपनी आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उसने रुआंसे स्वर में कहा, दादाजी, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, फिर भी फेल क्यों हो गया? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम होशियार नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में ले लिया। समय सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम इसे सही तरह से उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। अर्जुन ने उलझन में पूछा, पर दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं बाद में भी सब कुछ कर सकता हूँ, है ना? दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है। जो एक बार बह गया वह कभी लौट कर नहीं आता। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक महान राजा था, विक्रम। उसके पास बेशुमार दौलत, विशाल महल और हजारों नौकर चाकर थे, लेकिन उसके पास एक बहुत बुरी आदत थी। वह समय बर्बाद करता था। सुबह देर से उठता और हर जरूरी काम को कल कर लूंगा कहकर टाल देता। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और बोले, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सबसे अनमोल चीज को खो रहे हैं, समय। यदि आप इसे यूं ही व्यर्थ करते रहे तो एक दिन पछताओगे। राजा हंसकर बोला, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, मेरे पास बहुत समय है। संत ने चेताया, राजन, समय को हल्के में मत लो, यह महानतम राजा को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। साल बीतते गए। राजा बूढ़ा हो गया, उसका शरीर कमजोर पड़ गया, सेना कमजोर हो गई और दुश्मनों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। प्रजा का विश्वास टूट गया और उसका साम्राज्य ढहने लगा। अब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। वह दौलत देकर भी खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकता था। वह संत को खोजने निकला, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अब राजा केवल पछता सकता था। कहानी सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसने भी कितना समय बेकार गंवा दिया। उसने तुरंत अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया चलता रहता है। अगर तुम आज से ही इसे सही ढंग से उपयोग करने लगो तो कोई तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखो, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। उस दिन से अर्जुन ने अपनी आदतें बदल डाली। उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठने लगा, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने लगा, मोबाइल और गेम्स से दूरी बना ली, हर काम समय पर करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में उसने टॉप किया। सालों बाद वही अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बना और दूसरों को समय का महत्व सिखाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे अनमोल चीज है। जो इसका सही उपयोग करता है वही सफल होता है। जो समय बर्बाद करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। तो बताइए, क्या आप भी आज से ही अपना समय सही तरीके से उपयोग करना शुरू करेंगे?